Hey everyone, welcome back to ICSE Easy Learn. And so we will resume our chapter North America. We will start the important cities, and of course we have done one important city named Washington DC. So let's start from New York. So it is built on the three islands. The name of the three islands are Manhattan Island, Staten Island, and the Long Islands. Second largest city in North America. New York is the second largest city in North America, and in New York is located the largest and the busiest port. The entrance of न्यू यॉर्क सिटी इज़ एट द हडसन रिवर. हडसन रिवर से ही एंट्रेंस स्टार्ट होती है. और जो फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कहाँ लोकेटेड है? लिबर्टी आइलैंड पर. और जो लिबर्टी आइलैंड है वो भी न्यूयॉर्क के अंडर ही आता है, वो भी एक न्यूयॉर्क का पार्ट है. अब जो एरे कैनाल है वो कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क को विद द ग्रेट लेक्स रीजन. किसको कनेक्ट करती है? न्यूयॉर्क को और ग्रेट लेक्स रीजन को एरे कैनाल जो है ये कनेक्ट करती है. जो फेमस वॉल स्ट्रीट है न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड है वो भी. और वॉल स्ट्रीट क्यों इतनी फेमस है? बिकॉज दैट इज़ अ ग्रेट फाइनेंशियल सेंटर. न्यूयॉर्क इज़ लीडिंग इंडस्ट्रियल सेंटर. वो एक इंडस्ट्रियल सेंटर है. यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, जैसे शिप बिल्डिंग, फूड प्रोसेसिंग, ज्वेलरी, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग एक्सेट्रा. ओके. Sixth point is the headquarters of UN are also located in New York. तो headquarters है यूनाइटेड नेशंस के, वो भी न्यूयॉर्क में ही located है. Now let's move on to the second important city of North America, that is Chicago. Okay, so Chicago is located on the river Chicago, where it enters into the Lake Michigan. And there is also located the important port or the busiest port. One of the not the as much busiest as of the New York port, लेकिन ये भी important port है और थोड़ा बहुत busiest port है. And यहीं पे located हैं largest rail stations of North America. और एक टाइम पर ये हर्ट हुआ करता था मीट पैकिंग ट्रेड और ग्रेन्स के लिए ये हर्ट हुआ करता था. ओके. नाउ द थर्ड पॉइंट सेज दैट इट इज़ अ ग्रेट इंडस्ट्रियल सिटी. देखो, वंस इट वॉज मीन्स ये एक टाइम पर क्या था? मीट पैकेजिंग और मीट पैकिंग ट्रेड और ग्रेन के लिए फेमस था, या फिर ये हर्ट था उसका, मीन्स लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस होती थी वहाँ पे ये चीज़ें. लेकिन अभी बट सून इट बिकेम अ ग्रेट इंडस्ट्रियल सिटी. अब ये एक इंडस्ट्रियल सिटी बन चुकी है. ग्रेट लेक्स, सॉरी द स्पेलिंग इज मिस्टेक, ऑफ द ग्रेट लेक्स रीजन. ठीक है. तो इट मीन्स कि जो ग्रेट लेक्स रीजन है वो शिकागो का है, और नॉर्थ अमेरिका और शिकागो को कनेक्ट कौन करता है? एरे कैनाल. ओके. इन द साउथ ऑफ शिकागो, अब जो हम सदर्न पार्ट में जाएंगे शिकागो के लिए, देयर इज़ अ बिग ऑयल रिफाइनिंग सेंटर. मीन्स जो सदर्न पार्ट में है मेनली वहाँ के लोगों का प्रोफेशन क्या है? ऑयल रिफाइनिंग में ही है ज़्यादातर. वैसे और जॉब्स भी हैं, बट इन द साउथ बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनिंग है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड फॉर ऑयल रिफाइनिंग. ओके. सो नेक्स्ट इज लॉस एंजल्स. सो next important city we are just starting now. So this is the third largest city of North America. It is served by the port which is named as San Pedro. ये ग्लोबल सिटी है, साथ के साथ ये वेल डेवलप्ड है इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ट्रेड, मीडिया, एजुकेशन फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स इन एवरीथिंग. ओके. तो ये वेल डेवलप्ड भी है और ग्लोबल सिटी भी है. जो हॉलीवुड है एक सेंटर है ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री का, इसने एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किया है लॉस एंजल्स को ग्रो करने के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सिटी. दिस सिटी मीन्स लॉस एंजल्स सिटी. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिटी नेम्ड मैक्सिको सिटी. Okay, so Mexico City is the capital of Mexico, and this is the largest city of Mexico.
not Mexico, sorry, it is the largest city of North America. It is located near the Valley of Mexico. जो फेमस लैंडमार्क्स हैं वो है हिस्टोरिक सेंटर जो है मैक्सिको, वो बहुत फेमस है यहाँ पर. फ्लोटिंग गार्डन्स है वो भी बहुत फेमस है, और जो एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस है वो भी यहाँ के जो है वो बहुत फेमस है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिटी है जो है ओटावा. So, Ottawa is the capital of Canada and it is spread along the banks of river Ottawa. So, Ottawa को अपना नाम ओटावा रिवर से ही मिला है. जो फेमस लैंडमार्क्स हैं यहाँ के वो है रेडियन कैनाल, सेंट्रल चैम्बर्स, कन्फेडरेशन स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स अगर वो किसी कनाडा का कैपिटल है तो वहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग तो होगी ही, तो पार्लियामेंट building. Now let's move on towards the next important city, that is Montreal. So Montreal is the second largest city of Canada and here is only located the largest inland port. Inland port means inland island या फिर inland water body किसे बोलते हैं हम, जो वाटर है, जो वाटर बॉडी है वो लैंड से सराउंडेड है. तो वैसे ही मतलब कि ऐसे ये लैंड है, ये साइडों में जो है यहाँ पे लैंड है. ओके, और जो ये वाला पार्ट बच गया ये क्या है, वाटर बॉडी है. तो वाटर बॉडी में क्या है, ये शिप्स जाती हैं, पोर्ट है ये एक तरीके से, ठीक है. इनलैंड पोर्ट मतलब कि ये सी के पास नहीं जा पाती, ये इनलैंड है मतलब कि इसके आसपास लैंड है, तो इनलैंड पोर्ट है. और ये किस टाइम का है, ये फ्रेंच सेटलमेंट, एक टाइम पर यहाँ पर फ्रेंच सेटलमेंट हुआ करती थी, ये उस टाइम का है. और इसी वजह से मॉन्ट्रियल को पेरिस ऑफ कनाडा भी बोला जाता है. पेरिस फ्रांस में है और जो फ्रेंच सेटलमेंट है वो फ्रांस से ही आई थी, तो जो फ्रांस सेटलमेंट थी उनके नाम से ही पेरिस ऑफ कनाडा रखा गया है. फ्रांस का कैपिटल पेरिस, सो फ्रॉम देयर वी गॉट द नेम पेरिस एंड कनाडा में है लोकेटेड, तो पेरिस ऑफ कनाडा. और ये जंक्शन जो सेंट लॉरेंस रिवर ओटावा और रिवर रिचल्यू के जो जंक्शन है वहाँ पर मॉन्ट्रियल लोकेटेड है. ग्रेट कमर्शियल सिटी है, ये बहुत बड़ी कमर्शियल सिटी है और ये वर्ल्ड की लीडिंग ग्रेन पोर्ट है, ठीक है. और अब ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका का लीडिंग कंटेनर पोर्ट्स में भी है ये. ओके, तो यहाँ पे बहुत कंटेनर पोर्ट्स में भी आती है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टोरंटो. सो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये नॉर्थ अमेरिका की मोस्ट पॉपुलस सिटी है और पॉपुलेशन कितनी है, 2.7 मिलियन पीपल. The capital is Ontario. It has grown into Canada's economic capital, located near the north. और जो इकोनॉमिक कैपिटल में ग्रो हुई है उसके बाद क्या है, ये नॉर्थ वेस्टर्न शोर्स पर लोकेटेड, जो लेक ओंटारियो है उसके नॉर्थ वेस्टर्न शोर्स पर ये लोकेटेड है. इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट. Also a major center for higher education and research in Canada. तो ये हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए कनाडा में मेजर सेंटर है. Okay, I hope that as I am telling you one by one, New York, Chicago, Ottawa, Mexico City, Los Angeles, Montreal and then Toronto, I have written like this points I have written, and I will provide you the link from where you can download it. In the description box I will be providing you the PDF for which I have explained you, and they will act as notes for you. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे ले सकते हो, और पार्ट 1, 2 के और उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दूंगी. So I hope you all understand well. In the next video we will be starting the physical features. So you have to like this video. If you understand well, then like this video, share this, subscribe to ICSC Easy Learn, and you have to comment. The most important part, comment. Comment under this video if you have any doubts or the views you have, that how much did you like this video, and stay safe.